ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है ट्राइंगल्स की। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC एंड AD रेशियो DB इज इक्वल टू 7:5। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB। ठीक है, हमारे पास क्या दी हुई है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, एंड AD बाय DB इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो हमें DEF ये वाली जो ट्राइंगल है आपकी DEF, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल एंड डिवाइडेड बाय CFB, ठीक है, ये वाली, हमें इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। ठीक है, एरिया का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हमारे पास क्या दिया है रेशियो AD इज टू DB इक्वल 7:5। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं हम लोग। लेट AD इक्वल 7 के, ठीक है, के मान लेते हैं, कुछ कांस्टेंट हमने फिगर में भी माना हुआ है। एंड DB को भी हम लोग मान लेते हैं 5 के। ठीक है, तो AB हमारी क्या हो जाएगी? AB अगर हमें निकालना हो तो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7K प्लस 5K, दैट इज 12K। ठीक है, और अब हम ये इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, ADE एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल 1 तो बराबर हो जाएगा एंगल 1 के, क्यों? कॉमन है, ये ट्राइंगल ADE में भी है और ट्राइंगल ABC में भी है। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल तो कॉमन हो गई, दिस इज कॉमन। ठीक है, अब देखिए एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल ABC, है ना? व्हाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ABC, कारण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इन दोनों क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, दो एंगल्स हमें सिमिलर मिल गए तो हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब दो एंगल सिमिलर्स होते हैं तो ये देखिए फिगर में, तो हम कह सकते हैं AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय EC इक्वल्स टू DE बाय BC। ठीक है, क्यों? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, सिमिलर एंगल्स में साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC इक्वल्स DE बाय BC। कारण भी हम साइड में लिख देंगे, व्हाई? बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब AD क्या हो जाता है आपका? हमने AD को कुछ एज्यूम किया है, यहाँ पे AD इज 7K। ठीक है, AB हमने लिया है 12K। ओके, तो AD बाय AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 7K बाय 12K, एंड इसको हम इक्वल कर देंगे DE बाय BC के। ठीक है, दिस मीन्स DE बाय BC क्या हो जाएगा? के तो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, सो DE बाय BC इज इक्वल टू 7/12। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे ट्राइंगल को देखते हैं, दैट इज DFE एंड ट्राइंगल CFB, जिसके एरिया को हम लोग को रेशियो में निकालना है। ठीक है, अब हम उन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। देखिए दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखें फिगर, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, फिगर देखिए,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए एंगल 3 और एंगल 6 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगेन दूसरा, एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल है, फिगर से भी आपको पता चल रहा है, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये भी, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपके सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमेट्री क्राइटेरिया। ओके, हम नीचे लिख लेते हैं, हम कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है। हमने क्या देखा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सेकेंड हमने क्या देखा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। दिस मीन्स ट्राइंगल DFE is similar to triangle CFB by angle angle similarity criteria. All right. अब आपको पता होगा that area of two similar triangles are in the ratio of squares of the corresponding sides, ठीक है। area of two similar triangles are in the ratio of squares of the corresponding sides, तो हम area of triangle DFE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB, जिसको अभी हमने सिमिलर प्रूव किया है, को हम कह सकते हैं व्हाट? फिगर में देख लें, DE स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का, और हमें पता है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या थी, DE एंड BC और इसका स्क्वायर, ठीक है। नाउ DE बाय BC क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला इक्वेशन 1 में 7/12, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/12 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 12 स्क्वायर इज 144, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया आपका, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 49:144, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से ट्राइंगल्स के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।